हम एशियंस के लिए यहाँ पे फ़ायदा हुआ है ब्रेक्जिट के बाद। एक्चुअली ब्रेक्जिट हुआ है, यूके जो है वो यूरोपियन यूनियन से निकल गया है और इसके बाद जो है ना सबसे ज़्यादा फ़ायदा किसको हुआ है, वो हम एशियंस को हुआ है कि हम लोग जो है ना हमें हमारा यूके के अंदर जो है ना वो ट्रैवल जो है वो काफ़ी आसान हो गया है। You, they just fly by. All the memories pop up on my timeline. Change your colors on me like you're tie-dye. Got me falling for you while you take a skydive. See you in another dimension. Can't sleep on my nights restless. Baby girl, you were my best friend. Little thing do it gets me thinking. By another shot you got me drinking. Could you show me down and there's no witness? Got me in my feels, she would never listen. All the alcohol is in my liver. I guess I lost and you were the winner. Missing your touch, you were a good kisser. I was born to sing, but now I'm a sinner. Falling for you. For you. For you. Falling for you. For you. For you. Falling for you. अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आप यूके में एज अ स्टूडेंट कैसे आ सकते हैं, इसका क्या प्रोसीजर है और इसकी कितनी कॉस्ट पड़ती है। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि जी यूके के अंदर जो है ना वो मेनली दो सेशंस हैं, एक जनवरी का सेशन है और एक सितंबर का सेशन है। इसके अलावा मार्च अप्रैल मई के सेशन डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ ऑफर करती हैं डिफरेंट कोर्सेज में, लेकिन मेनली दो सेशन है जिसमें स्टूडेंट्स आते हैं, जनवरी एंड सितंबर, और जिसकी एप्लीकेशन जो है वो 3-4 महीने पहले ही शुरू हो जाती हैं। सो प्रोसेस कुछ इस तरह का है कि आप जो है वो अपने सबसे पहले डॉक्यूमेंट्स यूनिवर्सिटी को सबमिट करवाते हैं। अगर फॉर सपोज आप अंडर ग्रेजुएट के लिए आ रहे हैं तो आप जो है अपना इंटर का या हायर सेकेंडरी स्कूल का जो है वो आप उनको जो है अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करवाते हैं और उसके बाद आपका आइल्स का रिजल्ट सबमिट करवाते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे वो जो है ना आपको एक कंडीशनल ऑफर भेजते हैं। वो कंडीशन उस पर ये लगी होती है कि आपने ना अपनी फ़ीस सबमिट करवानी होती है और वो फ़ीस की रिक्वायरमेंट जो है ना वो अप्रॉक्सीमेटली 50% फ़ीस का वो कहते हैं, एक साल की 50% फ़ीस जो है, एक सेमेस्टर की फ़ीस आप कह लें, वो आप समझ लें कि वो जो है ना वीज़ा लेने के लिए वो फ़ीस ज़रूरी है। ठीक है, तो वो मेनली जो यहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ है ना, नॉर्मली जो नॉर्मल रेंज की यूनिवर्सिटीज़ हैं वो आप कह लें कि 15,000 से लेके 17,000 पाउंड पर ईयर उनकी फ़ीस है यहाँ पे। ठीक है, इसके अलावा जितनी ऊपर जाते रहेंगे तो उतनी महंगी यूनिवर्सिटीज़ भी हैं, 30,000 पाउंड पर ईयर पे भी है। ठीक है, और रीजन कॉलेज जो हो गए और इस तरह की जो छोटी यूनिवर्सिटीज़ हैं वो भी हैं, वो आपको 10,000 पाउंड में भी मिल जाती हैं, लेकिन उसमें ये है कि उसमें ना चांसेस कम हो जाते हैं कि आपको वीज़ा मिले। तो इस टाइम जो है ना यूके वो स्टूडेंट्स को ऑफ़र कर रहा है, स्टूडेंट्स को वीज़ा दे रहा है स्टडी बेस पे। फीसिस तो बहुत ज़्यादा है ना, लेकिन हम एशियंस के लिए यहाँ पे फ़ायदा हुआ है ब्रेक्जिट के बाद। एक्चुअली ब्रेक्जिट हुआ है, यूके जो है वो यूरोपियन यूनियन से निकल गया है और इसके बाद जो है ना सबसे ज़्यादा फ़ायदा किसको हुआ है, वो हम एशियंस को हुआ है कि हम लोग जो है ना हमें हमारा यूके के अंदर जो है ना वो ट्रैवल जो है वो काफ़ी आसान हो गया है। तो कॉस्टली प्रोसीजर है, लेकिन ये है कि इजी है। इस वक्त जो है ना वो वीज़ा रेशियो जो है ना यूके की एज अ स्टूडेंट स्टडी वीज़ा जो रेशियो है वो इस टाइम 100% चल रही है पाकिस्तान में। ठीक है, और इंडिया में भी सेम हालात हैं। तो अभी जो है ना आपको एडमिशन यूनिवर्सिटीज़ में लेने के लिए जो आइल्स है ना, वो सबसे पहले आइल्स तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, आइल्स के अंदर आपके जो है ना अगर आप जो है अंडर ग्रेजुएट के लिए आ रहे हैं तो आपके जो है ना वो 6 बैंड आपके कहीं होना चाहिए आपका। सो 6 बैंड जो है वो आपका 6 आपका बैंड उसमें रीडिंग, लिसनिंग, स्पीकिंग और राइटिंग के अंदर आपका होना चाहिए। सो इसके अलावा जो है ना आपके जो है पाकिस्तान से एक और चीज़ ज़रूरी है कि आपका जो है वो टीबी टेस्ट होना चाहिए। वो तो खैर जब आपके सारा कुछ हो जाता है तो उसके बाद आप टीबी टेस्ट करवाते हैं। अच्छा, तो प्रोसीजर कुछ इस तरह का है कि ना आपको
जब यूनिवर्सिटी कंडीशनल ऑफर देती है तो उसके बाद आप यूनिवर्सिटी में अपने जो है ना फीस सबमिट करवाते हैं और उसके बाद यूनिवर्सिटी रिक्वायर करती है आपसे जो है बैंक स्टेटमेंट। तो बैंक स्टेटमेंट जो है ना, बैंक स्टेटमेंट इस तरह कैलकुलेट होती है कि उसमें आपकी रिमेनिंग सेमेस्टर की फीस और उसके अलावा जो है ना आपका कॉस्ट ऑफ लिविंग इन यूके। तो जो लंदन की है वो थोड़ी ज़्यादा 1330 आई थिंक, और जो है आउट ऑफ लंदन है वो थोड़ी कम है। तो वो आपने बैंक अपनी स्टेटमेंट शो करवानी होती है। 28 डेज़ की स्टेटमेंट जो है वो शो करवानी होती है यहाँ पे, 28 डेज़ 30 डेज़ की। तो वो स्टेटमेंट शो करवाने के बाद जो है ना आप यूनिवर्सिटी को फीस देते हैं, स्टेटमेंट शो करवाते हैं। देन यूनिवर्सिटी ना आपको एक लेटर प्रोवाइड करती है, कंफर्मेशन ऑफ एक्सेप्टेंस स्टूडेंट। तो इसको कहते हैं कैश लेटर। जब वो कैश लेटर आपका आता है ना, देन वो कैश लेटर और उसके साथ आप जो है अपना पासपोर्ट और देन आप अपना वीज़ा फाइल करते हैं। और जो है वीज़ा फीस जो है वो यूके की जो वीज़ा फीस है इस टाइम वो अप्रॉक्सीमेटली PKR में आज के पाउंड के रेट के हिसाब से देखा जाए तो 80,000 बनती है। और इसके अलावा जो है आपको जो है वो इंटरनेशनल इंश्योरेंस है वो आपको करवानी पड़ती है, वो जो है 450 पाउंड पर ईयर है। तो अब आपका अगर अंडर ग्रेजुएट के लिए आ रहे हैं तो आप जो है वो 3 साल की जमा करवाएंगे 450 into 3, और अगर आप आ रहे हैं मास्टर्स के लिए तो आपसे 1 साल की करवाएंगे। अच्छा, बैचलर्स जो है ना वो यूके के अंदर 3 साल का होता है, पाकिस्तान में तो 4 साल का होता है। और मास्टर्स जो है ना वो यहाँ पे 1 साल का होता है, पाकिस्तान में 2 साल का होता है मास्टर्स। और यहाँ पे यूके एक और चीज़ स्टूडेंट्स को जो है वो प्रोवाइड वो ये कर रहा है इस वक्त, जिसकी वजह से स्टूडेंट जो है वो यूके की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं कि यहाँ पे ना आफ्टर आपकी स्टडी पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा आपको मिल रहा है 2 साल का। अच्छा, वो PSW जो है उसको PSW कहते हैं। तो PSW में ये सीन होता है कि आपको ना 2 साल का टाइम मिलता है जिसके अंदर आप जो है वो वर्क कर सकते हैं फुल टाइम और आप एक्सपीरियंस गेन कर सकते हैं। वैसे एज अ स्टूडेंट जो है ना आपको 20 आवर्स अलाउ होते हैं यूके के अंदर काम करने के लिए, आप 20 घंटे काम कर सकते हैं लीगली। बाकी कैश इन हैंड जॉब्स पे लोग यहाँ पे काम करते हैं, लेकिन जो है ना मेनली स्टूडेंट को जो है ना वो वीक के 20 आवर्स अलाउ होते हैं। सो अगर आप अंडर ग्रेजुएट हैं और यूके आना चाह रहे हैं, डायरेक्ट आपका बैचलर्स में एडमिशन होता है, तो उसमें तो आपका जो है आप कह लें कि इनिशियली आपका 25-30 लाख रुपया लग जाता है पाकिस्तानी। उसके अलावा बैंक स्टेटमेंट जो है वो अलग है। It gets me thinking. Buy another shot, you got me drinking. Girl, you shut me down and there's no witness. Got me in my feels, she would never listen. All the alcohol is in my liver. I guess I lost and you're the winner. Missing your touch, you were a good kisser. I was born a saint, but now I'm a sinner. Falling for you. For you. For you. Falling for you. For you. For you. सीन कुछ ऐसे हैं कि अभी इस वक्त हो रही है बारिश, और यूके का तो आपको शायद पता ही होगा कि इधर जो है ना वो एक वक्त में धूप निकली होती है और साथ ही जो है ना वो बारिश होनी शुरू हो जाती है। अच्छा, तो अभी जो है ना यूनिवर्सिटी की फीसिस की बात हो रही थी। तो जो फीस है ना यूनिवर्सिटी की वो तो आपका तकरीबन 60% जो करवा के और टोटल जो 25-30 लाख का खर्चा होता है। इसके अलावा ना जो नेक्स्ट आपकी इंस्टॉलमेंट आती है ना, आप ये ना सोचना कि वो इंस्टॉलमेंट आपकी जो है वो 6 महीने पूरे होंगे तो उसके बाद आएगी। वो इंस्टॉलमेंट आपकी यूनिवर्सिटी ना कभी भी दे सकती है। और मेरा ख्याल है कि यूनिवर्सिटी जो है ना आपका कोर्स शुरू होने के 2-3 महीने के बाद या 4 महीने के बाद तक जो है ना वो ऐसी इंस्टॉलमेंट्स बनाती है कि आपको वो जो है ना शुरू के 4 महीने तक सारी फीस सबमिट करवानी पड़ती है। तो इनिशियली तो 25-30 लाख लग जाता है, लेकिन जो नॉर्मली आपका जो सही वाला खर्चा होता है ना वो आपका आप समझ लेके 40-45 लाख तो आपका जो है ना वो सिंपल फीस ही चली जाती है, जो आपको शुरू के 4-5 महीनों तक जो है ना वो सबमिट करवानी पड़ती है। सो दैट्स इट। अभी ठंड बहुत ज़्यादा हो गई है बारिश की वजह से। तो आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।